हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी मीन्स द परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एज कांस्टेंट इन साइज, शेप, कलर एंड अदर प्रॉपर्टीज डेप्साइट चेंज इन देयर नेचुरल इमेज रेटिनल इमेज सॉरी। अगर इनके मतलब किसी चीज़ की जो कॉन्स्टेंसी है, अगर हम देखते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो हमारे जहन में वो परसेप्शन उसकी जो है वो कांस्टेंट रहती है। चाहे उसकी शेप, इमेज, कलर को हमारे रेटिनल इमेज पे वो फ़र्क भी आए तो वो चीज़ हमारे कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल, एक ऐसी डायग्राम बनाई गई, एक ऐसा कार्ड बनाया गया जिसके ऊपर जो था वो एलिफेंट को छोटा बनाया गया, डोंकी को बड़ा शेप में बड़ा बनाया गया, जो हैन थी उसको बड़ा शेप में बनाया गया, और उसके रिगार्डिंग में जो गोट थी यानी जो बकरी थी उसको तस्वीर में छोटा दिखाया गया। बेशक तस्वीर में इस तरह की चीज़ें दिखाई हमें दें, लेकिन हमें जो है वो हमें पता होता है कि जो एलिफेंट है वही बड़ा होगा और उधर से गोट बड़ी होगी। तो ये अलग बात है कि उन्होंने उसका कलर, साइज़, शेप चेंज कर दी, लेकिन उस चेंजिंग के बावजूद हमारी जो परसेप्शन है उनके बारे में कि यही एनिमल बड़े हैं, इनका ही साइज़ बड़ा है, दूसरे छोटे हैं, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे भी यही परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी की बात हो रही है कि उनके चेंज, कलर, रेटिनल इमेज, अगर किसी चीज़ का चेंज होता है यानी कोई चीज़ छोटी है वो हमें बड़ी दिखाई जाती है, जो बड़ी है वो छोटी दिखाई देती है, तो हमें फिर भी वो पता होगा कि ये चीज़ इस तरह से है। और काइंड ऑफ प्लेस इन विच ऑब्जेक्ट्स कॉन्टीन्यूसली चेंज देयर प्रॉपर्टीज़, और ये बेशक जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते रहते हैं, लेकिन हमारा उनके बारे में जो परसेप्शन है वो चेंज नहीं होगा। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी मीन्स द स्टेबल पैटर्न ऑफ परसीविंग द वर्ड, यानी वो जो हमारा दुनिया को परसीव करने का पैटर्न है वो सेम रहेगा। विच हेल्प अस ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट द स्टिमुलस, जो हमें जो है वो हेल्प करता है कि चीज़ों को हमने ऑर्गेनाइज करके इंटरप्रेट करना है, कि हमें खुद को पता है कि ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये इस तरह से नहीं है, और जो हमें स्मॉल लग रही है वो इस तरह से नहीं है, और चीज़ें कॉन्स्टेंट शेप में हम उसको परसीव करेंगे। वी कैन रिकॉग्नाइज आवर नोटबुक वेदर वी व्यू इट फ्राम अ डिस्टेंस और क्लोज, हमें अपनी नोटबुक दूर से नज़र आ जाती है, चाहे वो हमें उसे दूर से देखें या करीब से, और क्लोज़अप, स्ट्रेट और फ्रॉम एन एंगल, और अगर हम इसे कम लाइट में देखें, ज़्यादा लाइट में देखें, रेड लाइट में देखें, ब्लू में, हम उस चीज़ को जो है वो पहचान लेते हैं, परसीव कर लेते हैं। इफ़ इट नॉट परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी every sensation might be perceived as a new experience and little would appear familiar। अब ये है कि अगर जैसे जैसे वो उसका परसेप्शन चेंज होती चली जाए, अगर हमारी किसी चीज़ के बारे में हम जैसी वो नगे हम उसी तरह से बनाते चले जाएं, फिर तो बहुत कम चीज़ें हमें हमारी फेमिलियर रह जाएंगी। फिर तो हर नया इवेंट, हर नया एक्सपीरियंस हमारे लिए नया हो जाएगा, और पुरानी चीज़ जो है वो हमें हमारे लिए फेमिलियर ही नहीं रहेगी। रेटिनल इमेजेस आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जो रेटिनल इमेजेस हैं वो परमानेंटली जो है वो चेंजिंग है। इवन दो द स्टिमुलाई दैट फॉल ओवर रेटिनाज और आवर आइज चेंज एज वी मूव क्लोजर। अब क्या होता है कि हमारे रेटिनल इमेज चेंज होते हैं जब हम चीज़ों को देखते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम करीब से किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, वो हमें और तरह से लग रही होती है, दूर से देख रहे होते हैं वो और तरह से लग रही है, साइड से आंखें घुमा के देखते हैं तो वो और तरह से लग रही है, ऊपर से देखते हैं तो वो और तरह से। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रेटिनल इमेज चेंज होता रहता है, लेकिन जो हमारी परसेप्शन है उस चीज़ के बारे में वो चेंज नहीं होती, हम उसको इसी तरह से परसीव करते हैं। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी इज़ अ रिकॉग्निशन दैट ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्स्टेंट एंड अनचेंजिंग। जो सब्जेक्ट हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम देख रहे हैं वो चेंज नहीं होते, ना उनकी शेप चेंज नहीं होती, इवन दो सेंसरी इनपुट अबाउट दैम इज़ चेंजिंग, लेकिन वो उनका इमेज जो है ना, दूर से इधर उधर से देखने से हमारा जो है फ़र्क हो जाता है, लेकिन वो चीज़ें सेम रहती हैं। वी एक्सपीरियंस 3 टाइप ऑफ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी जो है वो 3 तरह की हमारे सामने आती है। सबसे पहली है साइज कॉन्स्टेंसी, व्हेन द परसीव्ड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट स्टेज मोर और लेस कांस्टेंट। अब ये है कि ये जो तस्वीर में जिसको छोटा दिखाया गया है ये बड़ा दिखाया गया है, ये छोटा है, और जो उसको छोटा दिखाया गया वो बड़ा है। बेशक इमेज इस तरह से आया है, लेकिन जो हमारा उसको रेटिनल साइज हमारा चेंज हुआ है, लेकिन हम उसको फिर भी जो है एज इट इज़ परसीव करेंगे, दैट इज़ साइज कॉन्स्टेंसी। The computational aspect of perception suggests that as object moves closer or farther away, the brain perceives the change in distance and automatically adjusts the perception। ये चीज़ अलग है कि कोई चीज़ हम दूर से देखते हैं तो हमें छोटी नज़र आती है, करीब से देखते हैं तो वो बड़ी नज़र आती है, लेकिन वो हम उसको जो हमारा परसेप्चुअल साइज़ है उसको एडजस्ट ब्रेन उसको कर लेता है, लेकिन उसकी परसेप्शन को जो है वो ठीक रखता है। एज द ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर इट रिमेन्स जो है वो सेम इमेज होता है, चाहे उसका साइज़ इंक्रीज हो या ना हो। उसके बाद है शेप कॉन्स्टेंसी।
द प्रिंसिपल बिहाइंड शेप कॉन्स्टेंसी इज क्लोजली रिलेटेड टू दैट साइज कॉन्स्टेंसी। ये साइज कॉन्स्टेंसी के रिलेटेड ही है। जैसे किसी चीज़ की जो शेप होती है हमारे जहन में उसकी वही इमेज बनती है, चाहे हम उसको दूर से नज़दीक देखें, हमारा रेटिनल इमेज उसके बारे में चेंज हो, जैसे भी हो, लेकिन हम दूर से देखें या नज़दीक से उसके बारे में हमारा इमेज जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। फिर उसके बाद है ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। इट मीन्स नो मैटर हाउ द अमाउंट ऑफ लाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट कम पड़ रही है या ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन अगर हम उसको रोशनी में भी देखें या कम रोशनी में भी देखें, ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स परसीव्ड इन रिलेशन टू बैकग्राउंड, जो उसकी लाइट होगी वो उसके बैकग्राउंड के तौर पर परसीव होगी, लेकिन बाकी चीज़ें उसमें सिमिलर रखी जाएंगी। वट एवर मे बी द सिचुएशन वी आर एबल टू रिजॉल्व द डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन अ रेटिनल इमेज। अब रेटिनल इमेज अगर दूर से दिखाने की वजह से छोटा और करीब से दिखाने की वजह से क्लोजर दिखाता है, रेटिनल इमेज कुछ भी हो, लेकिन जो हमारी साइज कॉन्स्टेंसी है किसी भी चीज़ के बारे में वो सेम रहती है। मैनी विजुअल एलूजन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय परसेप्शन ऑफ साइज कॉन्स्टेंसी। साइज कॉन्स्टेंसी की वजह से कुछ एलूजन्स भी जो हैं वो हम पर असरअंदाज हो सकते हैं।